तो आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स अवयव के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने दोस्तों एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करके क्वेश्चन नंबर 30 तक बता दिया था और इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इधर के क्वेश्चन दोस्तों थ्योरी बेस है, तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो आपसे ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मैं इसके साथ इसका परिभाषा और गुणधर्म भी बताते चलूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आप मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना क्या कर रहा है। यदि ए एक व्युत्क्रमीय अवयव हो तथा ए का व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स हो तो क्या होगा। तो ये एक गुणधर्म है दोस्तों व्युत्क्रमीय अवयव का। क्या गुणधर्म है कि अगर ए डॉट ए इनवर्स रहे तो उतना बराबर आई होता है। ये दोस्तों गुणधर्म होता है व्युत्क्रमीय अवयव का। ये आप अगर देखेंगे बुक में मैं निकाल कर बताऊंगा तो इतना बराबर आई होता है। तो आपको क्या याद रखना कि डॉट में देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्लस माइनस, यहाँ पर 2i दिया हुआ, तो ये तीनों ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ आई है, तो ये हमारा बी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 में क्या करा कि यदि अवयव ए का व्युत्क्रमीय अवयव बी हो तो ए बी बराबर बी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये चार ऑप्शन में से। तो सेम इसी के परिभाषा में दोस्तों देखिए मैं ले चलता हूँ व्युत्क्रमीय अवयव, जिसे हम यहाँ पर देखिएगा इसके परिभाषा में ही ये चीज आपको मिल जाएगा कि यदि ए एक कोटि m का एक वर्ग अवयव है और यदि एक अन्य वर्ग का अस्तित्व है इस प्रकार की ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो बी का व्युत्क्रमीय अवयव ए का व्युत्क्रमीय अवयव कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि इसके परिभाषा में ही सारा ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ रहता है। तो इससे थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो मैं सारा आपका क्लियर करवाते चलूंगा। तो यहाँ पर क्या है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। व्युत्क्रमीय अवयव में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन हमें दिया गया, ए होगा बी होगा आई होगा। तो क्या होगा ए बी बराबर बी ए बराबर यहाँ पर अभी क्या था आई था, तो ये हमारा ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 में है कि यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए डैश माइनस है। देखिए यहाँ पर ए माइनस ए डैश क्या होगा, तो अगर यहाँ पर प्लस रहे तो वो सममित होता है, माइनस रहे तो विषम सममित होता है। मैं आपको बुक पर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, सममित और विषम अवयव दोनों यहीं से पूछे जाते हैं। प्रमेय 1 ये पेज नंबर दोस्तों आपको 94 में मिलेगा। क्या कह रहा है कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश रहे तो सममित अवयव होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि अगर प्लस रहे तो सममित अवयव, अगर माइनस रहे तो विषम सममित अवयव होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ए माइनस ए डैश दिया गया है, तो माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा दोस्तों विषम सममित अवयव हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो सममित हो जाता, आगे वो ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगला 34 में क्या करा कि दो अवयव हो ए और बी गुणनफल के लिए शर्त है। क्या है दोस्तों, हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका भी आंसर दोस्तों आपको थ्योरी में ही मिलेगा। पेज नंबर एनसीईआरटी के 80 निकालिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि उपयुक्त अवयव के गुणन का एक उदाहरण है, जिसे हम देखते हैं कि अवयवों ए तथा बी के गुणन के लिए ए में स्तंभों की संख्या बी में स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए। मेन पॉइंट यहीं पे है दोस्तों कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए, यानी रो और कॉलम दोनों में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना है कि किस में बराबर है, ए की पंक्तियों की संख्या बराबर बी की पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर ये उलट दिया, अगर यहाँ पर एक स्तंभ रहता तो ये सही हो जाता, इसको सिर्फ उलट दिया इसलिए गलती हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है देखिए दिए गए ना, ए के स्तंभों की संख्या बी के स्तंभों की संख्या, तो ये हमारा दोस्तों सही आंसर है। तो आपको रो और कॉलम इसमें याद रखना पड़ेगा कि ए का दोस्तों इसमें स्तंभ है और बी का भी दोस्तों स्तंभ ही होना चाहिए। और ए वाला में तो सॉरी हाँ यहाँ पर अलग अलग था इसलिए ये गलत हो गया, दोनों में सेम होना चाहिए। परिभाषा में मैंने अभी आपको बताया कहाँ से उठाकर क्वेश्चन दिया। अगला में बोल रहा है कि यदि इतना बराबर 90 है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पहले तिर्य गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कोस इंटू कोस थीटा इंटू कोस फाई। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो बन गया कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कोस प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है तो थीटा प्लस फाई हो जाएगा। अब इतना का मान हमें दिया गया, क्या दिया गया 90, तो ई कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 का तो मान आपको पता ही होगा कि 0 होता, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला बोल रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या
होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयव। तो 3 गुने 3 कोटि का आपको अवयव बनाना है। 3 गुने 3 कोटि का अवयव। तो यहाँ पर 3 गुने 3 कोटि यानी दोस्तों 9 अवयव इसमें हो जाएगा। तो कोई भी हम ले लेते हैं, ए बी सी, कुछ भी आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसमें 3 गुने 3 कोटि का अवयव यानी टोटल 9 अवयव है। तो यहाँ अवयव कितना है दोस्तों, अवयव बराबर 9 है। अब बोल रहा है उसके बाद जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि, तो प्रविष्टि यहाँ पर कितना 0 और 1 है। प्रविष्टि बराबर यहाँ पर 0 1 यानी 2 है। तो कुल संख्या बताना है आपको। इसकी कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसका 2 के पावर 9। 2 को अब जब 9 बार गुना कीजिएगा तो 512 आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर साल तो नहीं, एक साल छोड़ के जरूर ही जाता है। तो इसको आप इतना नहीं याद रखें तो आंसर जरूर याद रख लीजिएगा 512। सेम ऑप्शन सेम आंसर आता है इसका, तो आपसे ये हो सकता है। उसके बाद अगला भी थ्योरी बेस है। तो क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव, देखिए यहाँ पर सममित अवयव, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो ये दोस्तों माइनस में है तो विषम सममित अवयव हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये प्लस में रहता तो सममित अवयव हो जाता। तो आपको माइनस प्लस से भी सहारा मिल जाएगा इसको याद रखने में। उसके बाद क्या है कि यदि ए बराबर इतना m गुने n एक वर्ग अवयव हो, तो वर्ग अवयव कब होता है, इसका परिभाषा पढ़ेंगे आप तो आपको मिल जाएगा दोस्तों कि जब m बराबर हो n के तब वर्ग अवयव होता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 67 में वर्ग अवयव का परिभाषा दिया हुआ, और यहाँ पर m बराबर होना चाहिए n के, तब वो दोस्तों हमारा वर्ग अवयव होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है। उसके बाद अगला है, कह रहा है 3 गुने 3 अवयव हो ताकि इतना किसके बराबर हो। तो हमें सिर्फ इसको ही हल करना है। देखिए हमें दिया गया ए स्क्वायर बराबर ए, तो इतना को हल करके दोस्तों देखना है कि इसमें क्या आता है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको आपको लिख लेना। जैसे यहाँ पर हमें ए स्क्वायर बराबर ए दिया गया, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें इसमें। अब यहाँ पर प्रश्न से ए प्लस आई क्यूब, तो देखिए यहाँ पर अगर ए प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको दोस्तों मैं बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने वाला हूँ। 3 गो है ना, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं, ए प्लस आई क्यूब, ए प्लस आई क्यूब हो गया क्यूब। अब देखिए ये आसान हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर प्लस है, अब सिर्फ ये दोनों को गुना कर देना। तो ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए को करेंगे आई के साथ। तो देखिए यहाँ पर कुछ गुणधर्म होता है कि अगर ए का दोस्तों आप आई के साथ कर रहे हैं तो आई का मान कितना होता है, आप तो पता ही होगा कि 1 होता है। तो ए गुने अगर आई करेंगे तो ए ही आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो एक बार कर देता हूँ। यहाँ पर फिर हो जाएगा प्लस ए डॉट आई 3, फिर अब आई 3 का करेंगे तो आई 3 डॉट ए। तो यहाँ पर ये दोनों ए ही आएगा। आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, आई का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर इधर ए प्लस आई 3 माइनस 7 ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ई हो गया ए स्क्वायर, ई भी दोस्तों ए हो गया, प्लस ए स्क्वायर का भी मान देखिए हमें दिया गया, क्या दिया गया, ए दिया गया। तो इसको हम मान पुट करेंगे, देंगे ए हो जाएगा प्लस आई 3, ए प्लस आई 3 माइनस 7 ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों सेम जात के हैं तो 3 ए लिख सकते हैं, प्लस आई 3 लिख सकते हैं, और ये ए प्लस आई 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको एक बार गुना करना पड़ेगा, प्लस आई 3 है ये, सॉरी। तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, अब आई के साथ तो प्लस 3 ए आई 3, तो इसका हो गया अब आई 3 का ए के साथ, फिर आई 3 का आई 3 के साथ, तो उतना ही रह जाएगा, फिर माइनस 7 ए हो जाएगा। तो 3 ए स्क्वायर का मान रखेंगे तो ए हो जाएगा, फिर ये 3 ए हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, और ये प्लस आई 3 माइनस 7 ए हो जाएगा। यहाँ पर ए 3 ए, तो ये यहाँ पर 3 ए, ठीक है, ये ए स्क्वायर का मान ए हो गया। अब देखिए 3 3 6 और ये एक 7 हो जाएगा, सभी सेम जात के तो जोड़ दिए, ये आई 3 हो गया, ये माइनस 7 ए हो गया। तो ये माइनस में है 3 3 6 7, हाँ सॉरी, तो इस 7 से 7 कट गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ गया, आई 3 आ गया। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखना है आपको ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दे रहा है ना, ऑप्शन ए में दे रहा है।
उसके बाद अगला भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है 41 नंबर। तो इसको तो आप मुँह जवानी ही बना सकते हैं। जैसे 11 और 19 को जोड़ना a प्लस b, तो 11 19 20 होता, 2 10 20 होता, 11 19 20 होता। तो आपको देख लेना है कि एक लाइन में कितने 20 20 से, सभी को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक रो या कॉलम को जोड़ लीजिएगा उतना में ही आ जाएगा। तो 20 20 आ रहा है, देखिए इसमें सिर्फ 20 20 है, बाकी में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला में गुना करके जोड़ना है। अगर गुना नहीं रहता तो हम वो जवानी जोड़ लेते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए जैसे ये 9 दूनी 18 हो गया और 11 दूनी 22 हो गया, तो 18 और 22 दोस्तों 40 होता है। फिर यहाँ पर 2 गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और फिर इसमें भी 2 गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 और 20 40 हो जाएगा। और फिर इसमें गुना करेंगे तो 2 11 दूनी 22 और ये 9 दूनी 18, तो 22 और 18 40 हो जाएगा। तो इसे भी दोस्तों हम मुँह से ही बना सकते हैं। ऊपर वाला में मेरा 40 40 आया, तो देख लेना आपको 40 40 किस में आया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी वाला में दे रहा है। तो आप एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा, मेरे कहे अनुसार दोस्तों आप एक बार लिख कर ट्राई कीजिएगा तब बन पाएगा। पहले आपको ए में 2 गुना कर देना है, इसमें 2 गुना कर देना है और फिर दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों बी वाला सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब इधर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना है तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये भी दोस्तों सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, इधर शायद मैंने नहीं बताया था। देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, ए क्यू बराबर क्या होगा। तो पहले मैं इसी को सोल्व कर देता हूँ, मिस्टेक से छूट गया उसके लिए सॉरी, मैं सिर्फ थ्योरी वाला देख रहा था कि इधर थ्योरी वाला है। तो यहाँ पर ए क्यू निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर स्क्वायर आएगा तब उसमें हम ए गुना कर देंगे तो हमारा ए क्यू आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का मान रखेंगे 1 - 1 -1 1 1 -1 -1 1। अब इन दोनों को गुना करना है। तो गुना करने के लिए तो आपको आता ही होगा, एक रो इसका लेंगे एक कॉलम इसका लेंगे, तो 1 × 1 1, माइनस माइनस मिल के प्लस, फिर माइनस जो हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। इसमें माइनस है, एक का वो माइनस है, इसमें माइनस प्लस तो -1 हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यार ये प्लस 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 - 2 2। तो ये आया हमारा दोस्तों ए स्क्वायर का मान। लेकिन हमें तो पूछ रहा है यहाँ पर ए क्यू का मान। तो ए क्यू का मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए क्यू बराबर ए स्क्वायर डॉट ए कर देंगे। तो ए स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला 2 - 2 2, और फिर से ए का मान 1 - 1 -1 1। इन दोनों को फिर से गुना कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हाँ माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, फिर 2 या कम 2 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर एगो माइनस तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस, और ये तो दोनों प्लस में ही है। तो देखिए जब यहाँ पर ये सभी को जोड़िएगा तो 4 - 4, ये 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पर 4 आया। पहले आप ये कीजिएगा उसके बाद ये करना है। तो सभी में 4 है तो हम 4 कॉमन भी तो ले सकते हैं। यहाँ पर बच जाएगा 1 - 1, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस में और 1। ये जो मान आया सेम यही मान ए का था। क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्तों तो यही ना ए का मान क्या था, इतना ही था। तो इतना बराबर हम ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 4a। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा, देखिए 3a 2a, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, अगर स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3a आ जाएगा, 2 ही a आ रहा था, क्यों निकालने पर 4a आया। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेम यहाँ पर भी है, सिर्फ स्क्वायर ही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्यू था तो आंसर में ए को दोस्तों ज़्यादा आया था। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो क्या आना चाहिए, 3 तो इसमें है ही नहीं। चलिए सोल्व करके ही देखते हैं, आपको तुक्का नहीं मारना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों तो एक बार क्लियर जरूर हो लेना है खुद से बनाकर। ए स्क्वायर निकालते हैं, इसको गुना कर दीजिए 1 - 1 -1 1। अब दोनों को गुना करना है, तो 1 को गुना कीजिएगा तो 1 ई माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर -1, और यहाँ पर ई माइनस फिर एगो माइनस, फिर तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 मिल के +1, ये भी +1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 - 2 2। तो ये दोस्तों ए स्क्वायर का मान आया इतना। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 1 बच जाएगा। तो ये किसका मान है, ए का मान है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा जाएगा 2a, इसीलिए ऑप्शन ए दे रहा है। उसके बाद अगला 44 में है कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो इतना का जोड़ क्या होगा। तो सेम इसी तरह है, 42 की तरह ही है।
2a प्लस 2b, तो दोनों का मान रख देना। जैसे 2a तो 3 6 5 माइनस 4। लिखने से अच्छा है दोस्तों या मुँह जवानी इस सब क्वेश्चन को कीजिए, आपका समय बच जाएगा। लिखे में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 प्लस 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब इन दोनों को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 14 और 6 20, इस 16 और 12, तो यहाँ पर दोस्तों 6 2 8 यानी 28 हो जाएगा। 10 10 20 हो जाएगा, -8 और ये प्लस है तो 4 हो जाएगा। बढ़ है 20 28 28। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों क्या दे रहा है ऑप्शन में, डी दे रहा है। और मेरा आंसर तो पूरा लगता है गलत आया है। 2a प्लस 3b था, सॉरी, और हमने क्या कर दिया कि 2 ही से कर दिया। तो फिर से मैं बता देता हूँ, 2a प्लस 3b था। मैंने क्या किया था कि यहाँ पर दोस्तों 2 से गुना कर दिया था, इसलिए मेरा गलत आ गया। तो आपको अंक भी ध्यान रखना, एक मिस्टेक करेंगे आपका गलत हो जाएगा। 7 8 5 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 12, 5 दूनी 10 -8, फिर प्लस 5 7 21, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 6 तिया 18, तो 21 और 6, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 27। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6 और ये 36, 4 और 2 6 3 1 6, और ये हो जाएगा 10 25, और ये माइनस है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 27 36 25 10, 27 36 25 10। अब ठीक आया है। उसके बाद 45 में क्या कह रहा है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका कंडीशन हल कीजिए पहले। ए स्क्वायर बराबर बी, तो ए स्क्वायर निकालिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका हो गया, अब उसका साथ करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0, फिर एगो यहाँ पर 0, तो दोनों 0। ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1। तो ये आया हमारा क्या, अल्फा स्क्वायर, 0 अल्फा प्लस 1 1। ये दोस्तों आया हमारा ए स्क्वायर का मान, बराबर है बी। तो बी का मान रख दीजिए यहाँ पर 1 0 5 1। तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बराबर अगर करें तो 1 आ रहा है, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस 1 बराबर 5 करें तो अल्फा बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो इसका तो 3 आंसर आ रहा है, प्लस माइनस 1 आ रहा है और एगो 4 आ रहा है। तो देखिए 4 भी है, 1 भी है, -1 भी है। ऑप्शन में डी दे रहा है, अल्फा का कोई वास्तविक मान ही नहीं है। तो क्या माने, ऑप्शन डी ही वाला सही है। तीनों के तीनों सही आंसर है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, क्योंकि 1 नंबर आपका दोस्तों बहुत कीमती होता है, वो भी मैथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पास बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा एक्स्ट्रा बनाने के लिए। तो इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम में क्या होता है, जस्ट दोस्तों यहाँ इसका अपोजिट होता है, यानी जो लेटा सोया हुआ उसको खड़ा कर देना। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इधर हो जाएगा उधर, तो ये ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि ए और बी एक वर्ग अवयव है तो ए बी बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर गुणधर्म है, ए डॉट बी रहे तो बी डॉट ए होता है। ये गुणधर्म दोस्तों बुक में आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और भी दिया रहेगा, 2-3 गुणधर्म जो कि सभी इंपॉर्टेंट है। अगला, यदि ए बराबर इतना तो इसका सहखंड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम पूछा था, यानी उसका उल्टा करना। सहखंड में क्या होता है दोस्तों कि इसका जो फंक्शन होता है चेंज करना पड़ता है। तो मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि इसका दोस्तों आपको चिन्ह बदल देना और इसका अंक बदल देना। जो विकर्ण में है उसको बदल दीजिए। तो कोस को अगर कोस से बदलेंगे तो कोस ही रहेगा, दोनों सेम ही है। और इसका मैंने बताया था कि सिर्फ चिन्ह बदलना, फंक्शन चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पर साइन माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था, इस तरह करके आपको इसका चिन्ह बदलना है और इसका अंक बदलना है। तो ये आपको याद रखना है सहखंड में। उसके बाद अगला 50 में पूछ रहा है कि यदि ए इतना बराबर इतना हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो इसको दोस्तों आपको तिरिया गुना कर देना। तो 6 × 1 - x -36 बराबर 36 - 36, 18 दूनी 36 होता है। 6 - 6x बराबर
बराबर तो यहाँ पर है, ये माइनस में ही 36 है, तो यहाँ पर -36 हो जाएगा। 6x -30 हो जाएगा, और माइनस इसका भी है, ये भी पड़ा था माइनस में ही, तो यहाँ पर x बराबर माइनस रह जाएगा। अगर 1 रहता तो बराबर में हो जाता, लेकिन 2 है तो यहाँ पर -5 आ रहा है। हाँ, ऑप्शन सी दे रहा है जो कि सही है। उसके बाद कह रहा है एक मैट्रिक्स ए बराबर m गुने m सममित है। तो देखिए सममित में मैंने क्या बताया था कि आपको प्लस वाला देखना है, अगर विषम सममित रहे तो माइनस वाला। तो इसका कंडीशन होता है कि अगर ए आई जे बराबर ए जे आई रहे प्लस में तो ये सममित होता है, और अगर यहाँ पर माइनस रहे तो विषम सममित होता है। तो आपको इसमें देख लेना आई जे जे आई प्लस में, तो ये ऑप्शन सी में दे रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह मतलब विषम सममित में भी आता है तो वहाँ पर सिर्फ माइनस ही वाला हो जाएगा। अगला है ये क्वेश्चन दोस्तों, तो इसमें भी सिर्फ तिरिया गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x -8 या 24, तो x बराबर 24/3 यानी 8 इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया गया तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। अगला है a² बराबर निकालना, तो a का मान दिया गया, a² चाहिए हमें। यहाँ पर जो है वो आयोटा में, तो देखिए आयोटा में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर जान लीजिएगा। तो a² यानी 2 बार इसको मैं गुना कर देता हूँ, 0 आयोटा, पहले इसको गुना कीजिए उसके बाद पता चलेगा क्या आ रहा है। तो आयोटा आयोटा यानी I² हो जाएगा। ये 1 नहीं है, बहुत सारे बच्चे समझ लेंगे 1 है, आयोटा स्क्वायर का मान दोस्तों -1 होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर तो 0 ही है, अब इसका करेंगे तो 0 + 0, अब इसका करेंगे तो 0 + 0, और ये हो रहा है 0 प्लस, देखिए 0 0 आयोटा आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो किस में दे रहा है, ऑप्शन बी में दे रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान है, तो इसको भी तिरिया गुना कर देना है। जैसे 2k बराबर 5 × 15 माइनस होता है, तो k बराबर 15/2 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी दे रहा है। मान कि a एक व्युत्क्रमीय अवयव है जिसका क्रम 2 × 2 है, तो a इनवर्स बराबर क्या होगा। तो पिछला वीडियो में मैंने इसका ट्रिक बताया था दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन था कि इसका तो मेथड तो मैंने बता ही दिया था, कि अब शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे x इनवर्स रहता है तो उसको हम जब नीचे ला के लिखते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर मोड इनवर्स है तो इसको नीचे ला के लिख दीजिए, तो ये प्लस में हो जाएगा जैसे है वैसे, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। अगला, यदि ये बराबर इतना तो सखंड ए क्या होगा। उससे वही प्रक्रिया आपको करना है, अंक बदलने वाला और चिन्ह बदलने वाला। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर दोस्तों 1 1 बदलेंगे तो 1 1 ही रह जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा, -2 ऑप्शन ए वाला आ रहा है। आगे कह रहा है 57 में कि यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो ये भी क्या होगा। तो देखिए प्लस वाला तो आप माइंड में कर सकते हैं, लेकिन गुना वाला ना करने का प्रयास करें क्योंकि इसमें बहुत गलत हो जाता। तो 1 × 1 करेंगे तो 1, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो 0 + 0 हो जाएगा, 0 से 1 करेंगे 0, 1 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा गुना करने के बाद। तो विकर्ण में 1 यहाँ पर ऑप्शन सी वाला में दे रहा है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि a² निकालिए। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है ए बराबर इतना तो a² निकालिए। तो मतलब ए को हमें दोस्तों 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a² बराबर a.a, तो दोनों का मान रख दीजिए। तो 1 × 1 1 1 1 1 1 1 1 1, देखिए 1 से 1 को गुना करते हैं तो 1 ही आता है, यानी 3 रो 3 कॉलम है तो हमें 3 बार गुना करना पड़ेगा, 1 से 1 से 1 से, तो 1 + 1 हो जाएगा। फिर से 2 में करेंगे तो 1 + 1 1 + 1 1 + 1, 3 × 3 कोटि का है तो 3 × 3 कोटि का ही बनेगा। सभी को आप गुना कीजिएगा, 1 है तो 1 1 ही बनेगा। तो यहाँ पर 3 3 × 3 है तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 3 3। अब चाहे तो इसमें से हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के बाद दोस्तों 1 1 बच जाएगा। तो ये किसका मान, ये दोस्तों दिया हुआ था प्रश्न में, तो ये आ जाएगा a² बराबर 3a आ जाएगा।
3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ये ए बच जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए विषम सममित के लिए एक मैट्रिक्स ए बराबर इतना, विषम सममित के लिए क्या होगा, तो बस विषम सममित है तो आपको माइनस खोजना है। तो यहाँ विषम सममित में दोस्तों आई जे बराबर माइनस जे आई होता है, तो ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। परिभाषा में बहुत बार आता लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला इतना का मान क्या होगा, तो इसको 3 गुना कर दीजिए, तो कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स, माइनस पहले से होता है यहाँ पर भी है, तो 2 को माइनस मिलकर प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इतना का मान तो आपको पता ही होगा कि 1 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और ए स्क्वायर बराबर बी हो तो लेमडा का मान क्या होगा। तो लेमडा का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर को पता ही आपको 2 बार लिखेंगे तो आ जाएगा लेमडा 0 1 1, लेमडा 0 1 1, इसको गुना करना है। तो लेमडा को अगर लेमडा से करेंगे तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसका हो गया, अब इसका करेंगे तो 0 और ये भी 0, दोनों 0 ही हो जा रहा है, लेमडा प्लस 1 हो जा रहा है और ये 0 और 1 हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या आया दोस्तों ए स्क्वायर का मान, लेमडा स्क्वायर 0 लेमडा प्लस 1 1, ये क्या आया हमारा ए स्क्वायर का मान है, बराबर बी है, तब हमें बताना है लेमडा का मान। तो बी का मान है 1 0 2 1। अब यहाँ पर इसका तुलना कर दीजिए तो लेमडा का मान आ जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर फर्स्ट पे क्या है 1 है, बराबर 1, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 1 आ जाएगा। एक और है लेमडा प्लस 1 बराबर 2 है। तो देखिए इसमें दो आंसर मिल रहे हैं, तो लेमडा बराबर 1, तो प्लस वाला इसमें भी आया, प्लस वाला इसमें भी आया, तो जो अधिकतर बार आए उसी को आपको फॉलो करना है। एगो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी था तो उसमें तीनों डिफरेंट था, इसलिए डी मान दिए थे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। और अगला अभी तो मैंने बताया सममित है तो प्लस वाला हो जाएगा, यानी आई जे बराबर जे आई, ऑप्शन पर सी सही आंसर। उसके बाद इधर के क्वेश्चन दोस्तों जो कि मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, बहुत आसान है, आप भी ट्राई कीजिएगा खुद से तो बन जाएगा। अभी शाम हो गया तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं 2 बार गुना कर देते हैं, ए बी सी डी, इसको गुना कीजिए, ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी सी। फिर इसका हो गया तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, फिर हो जाएगा सी ए प्लस ए बी सी डी सी, फिर हो जाएगा सी बी प्लस डी स्क्वायर। तो इतना आ रहा है बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये कैसे आएगा, पहले तो ए है तो ए को हमने लिख दिया, तो ए मिल के ए स्क्वायर, बी सी तो आ रहा, अगला में ए बी बी डी, इससे सही आ रहा ए सी डी सी, सी बी डी स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए डी सी होना चाहिए, डी सी सी बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ मिस्टेक है दोस्तों, बाकी सब सही है, यहाँ पर ए स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ पर भी थोड़ा गलती है क्योंकि डी इसमें गुना हुआ तभी तो स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए, सी भी होना चाहिए। तो ये जो मेरा आंसर है सही है। उसके बाद ए बराबर इतना, तो ए इन्वर्स क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको निकाल लेना है, पहले इसको गुना कर देना है, और ए इन्वर्स का फार्मूला तो आपको पता ही होगा क्या होता है। पहले इसका मोड निकालिए, तो क्या आ रहा है मोड 3 दूनी 6, 3 ही है, और प्लस माइनस माइनस मिलकर 2, तो 5 आ रहा है। अब यहाँ पर इन्वर्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है 1/mod ए ज्वाइंट ए। तो मोड ए तो निकल गया, ए ज्वाइंट ए का मान ज्ञात करना है। तो ए ज्वाइंट निकालने के लिए क्या होता है, देखिए ए11 के जगह पर यहाँ पर 1 है, वो 112 हो रहा सम संख्या तो प्लस हो जाएगा। उसके सामने वाला देखना है, ए11 के जगह पर 1 है तो उसके सामने वाला को झाँक कर जो बचे वो हमारा ए11 में हो जाएगा। ए12 में दोस्तों हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 आ रहा तो -2 हो जाएगा। फिर ए12 में क्या हो जाएगा, इसके जगह पर 2 है तो -1 हो जाएगा, और 3 हो रहा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ए22 के जगह पर 3 है तो 2 2 4 प्लस हो रहा है 2 हो जाएगा। आपको इस दिशा में लिख देना। तो यहाँ पर 1/5 ए ज्वाइंट ए का मान क्या आया 3 2 1 5।
सॉरी 2, तो इतना आ रहा। अगर ये 5 को हम अंदर गुना कर दें, आंसर में दे रहा ए और सी में कुछ है। हाँ, मोड ए का मान देखिए 5 आया ना, इसका निकालें तो ये 5 आती सही है। अब ए दे रहा इतना, तो ये कैसे होगा, तो ए इन्वर्स बराबर इतना आया, इसको 5 को अंदर गुना कर दीजिए तो 3/5 1/5 और ये हो जाएगा दोस्तों 2/5 2/5। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, A12 के जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 ही होगा। तो ये दोनों आंसर इसका सही है। 30 मिनट हो चुका है, इतना ही काफ़ी है दोस्तों। ये देखिए एक अगला मैं बता देता हूँ, अल्फा स्क्वायर -4, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -4 बराबर क्या होगा, एक क्यू का मान दिया गया है बराबर 125 अल्फा स्क्वायर। तो पहले देखिए क्या करना है, अल्फा का मान यहाँ पर रखना है आपको, नहीं ए का मान, जैसे जैसे इसका हम मोड निकालेंगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -4। अब इधर जो जैसे क्यू है तो ए मोड बराबर क्यू है दिया हुआ, अगर मैं इसको इसे लिख दूँ तो ये भी बात बराबर है, 5 × 5 = 25 25 × 5 = 125 होता है। तो यहाँ पर से इसका क्यू कट जाएगा तो ए मोड का मान दोस्तों 5 आ जाएगा। अभी ये जो ए मोड का मान है यहाँ पर रख दीजिए, अल्फा स्क्वायर -4 आ जाएगा, तो 5 और इधर आके प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर यहाँ पर क्या आ रहा 5 और 9, तो अल्फा बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हटाने के बाद प्लस माइनस देना जरूरी है, तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ये सही आंसर आ